नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी ट्रेडर मैं एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। सो फाइनली हम बात करेंगे कि किस फंडामेंटल को देख करके किस बेस पर हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें किसी शेयर के। क्या-क्या फंडामेंटल हमको चेक करना चाहिए, क्या-क्या चीजें हमको देखनी चाहिए ताकि हमें इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट हो सके, हम एक अच्छे शेयर का चयन कर सकें, उसके बाद हम उसमें अर्निंग कर सकें। एक अच्छे शेयर को चयन हम कैसे करेंगे, एक अच्छे शेयर का हम चुनाव कैसे करेंगे कि एक अच्छी कंपनी को हम कैसे निर्धारित करके उसके किस-किस फंडामेंटल को चेक करके किस-किस आधार के बेस में हम अपने पैसे को अपनी पूंजी को इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें कि हमें क्या-क्या चेक करना चाहिए एक शेयर इन्वेस्टर को, ठीक है? तो ये सारी बातें हम करेंगे। तो बात फॉर एग्जांपल हम रिलायंस इंडस्ट्री को ले लेते हैं, ठीक है? अब मैं रिलायंस इंडस्ट्री को एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। वैसे भी आप इन्वेस्टिंग के लिए रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बढ़िया ही है, ठीक है? इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है कि बहुत पहले से हमारी ये कंपनी मुकेश अंबानी जी की चलती चली आ रही है और एक अच्छा परफ़ॉर्म करती चली आ रही है और अपने निफ्टी 50 में सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है? सबसे ज़्यादा मार्केट कैप भी इसकी है। तो हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री की एक फॉर एग्जांपल के तौर पर। मैं आपको फंडामेंटल समझाऊँगा, बाकी आपका आपकी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा है कि आप कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ये आपका आपकी पसंद है, ठीक है? आपका फंडामेंटल एनालिसिस है। तो हम किस-किस बेस पर बात करेंगे, ठीक है? अभी हम दिखाते हैं आपको। तो चलिए हम दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल हमें क्या-क्या चेक करना चाहिए। पहले तो हमें मार्केट कैप देखनी चाहिए, तो मार्केट कैप सबको पता है कि इसमें 16 लाख 64,377 करोड़ है रिलायंस इंडस्ट्री की मार्केट कैप, ठीक है? लेकिन अब बात करेंगे पीए रेशियो की, ठीक है? पीए रेशियो क्या होता है और इसमें इंडस्ट्री पी क्या होता है, ठीक है? पीबी रेशियो क्या होता है, ठीक है? और बुक वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, डेब्ट टू इक्विटी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करें ताकि आपको समझ आए कि उस कंपनी की क्या-क्या फंडामेंटल हमको चेक करना चाहिए, ठीक है? और किस-किस बेस पर हमको क्या-क्या चीज़ें हमें चेक करके किसी शेयर पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलो हम ये फंडामेंटल में अंडरस्टैंड फंडामेंटल में क्लिक करके यहाँ से हम देखते हैं। तो मार्केट कैप क्या होती है? मार्केट कैप इज़ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ ए कंपनी आउटस्टैंडिंग शेयर, ठीक है? जितने भी शेयर हैं आज की डेट में मार्केट के टोटल शेयरों की वैल्यू होती है मार्केट कैप की, आज की डेट में इतनी कीमत है पूरी कंपनी की वैल्यू शेयरों को जितने भी आज की डेट में शेयर आउटस्टैंडिंग शेयर मतलब जितने भी शेयर आउट किए गए हैं, कितने शेयर की हों, ठीक है? उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू निर्धारित की जाती है। अब पी रेशियो क्या होता है, ठीक है? पीए रेशियो की हम बात करेंगे कि पीए रेशियो को हम कैसे चेक करेंगे, आपको समझना चाहिए। जो कि सबसे एक आसान भाषा में समझाऊं तो पर शेयर अर्निंग होती है, जैसे कि मतलब कि किसी भी कंपनी को अपने शेयर से पर ईयर कितनी अर्निंग होती है और जितनी ज्यादा अर्निंग होती होगी उतनी ज्यादा उसकी पीई रेशियो कम होगा। जिस कंपनी का पीई रेशियो कम होता है, अधिकतर हम उसी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करना अच्छा मानते हैं, क्योंकि पीए रेशियो कम होना चाहिए। क्योंकि किसी भी शेयर की जितनी ज़्यादा अर्निंग, किसी भी कंपनी की जितनी ज़्यादा अर्निंग होगी उतना कम पीई रेशियो होगा। और उतना सिंपल सी बात है, जब कंपनी की अर्निंग ज़्यादा होगी तब हमें भी शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है? तो 1 मिनट सो वेट। हाँ, तो बात करें पीई रेशियो, इस चीज़ को आपको बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा कि पीई रेशियो क्या होता है। तो पीई रेशियो एक फाइनेंशियल रेशियो होता है। यह हमें यह बताता है कि हमको किसी कंपनी में 1 रुपए, आसान भाषा में समझिएगा, 1 रुपए कमाने के लिए वर्तमान में कितना प्राइस पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, ठीक है? मान लो कि हमें 1 रुपए की अर्निंग करना है, तो किसी शेयर में हमें कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें ये पीई रेशियो के अंदर आती है। पीई रेशियो को देखकर हम एक ही सेक्टर की 2 कंपनियों में से बेस्ट कंपनियों का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लो हम आईटी क्षेत्र में करें या फिर ऑटोमोबाइल्स कंपनियों में करें, ठीक है? या फिर बैंकिंग सेक्टर में करें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती हैं कि एक ही सेक्टर की 2-3 कंपनियाँ, 3-4 कंपनियों को हम आपस में कंबाइंड करके उनमें कंपैरिजन करेंगे कि किसका पीई रेशियो कम है और किस किस कंपनी में हमको 1 रुपए या फिर एग्जांपल के तौर पर फॉर एग्जांपल ₹1 अर्निंग के लिए हमको कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है?
शायद मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हो मेरी भाषा को, ठीक है। साथ ही एक एवरेज पीए के आधार पर शेयर खरीदना या ना खरीदना निर्णय ले सकते हैं हम, ठीक है। कि क्या होता है कि जैसे कि सपोज दैट किसी शेयर की कंपनी, किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू 1,000 रुपए है, ठीक है। और उससे उसकी अर्निंग क्या हो गई, प्रति शेयर 100 रुपए हो गई पर ईयर, ठीक है। तो पी रेशियो क्या हो गया, 1,000 डिवाइडेड 100, 1000 डिवाइडेड 100, तो पी रेशियो कितना है, 10 निकल के आया। सपोज दैट पर शेयर उसकी अर्निंग कितनी, 50 रुपए, तो डिवाइडेड 50 करेंगे तो 20 निकल के आएगा, ठीक है। तो अगर 10 रुपए अर्निंग होगी पर शेयर, उसकी अर्निंग 1,000 रुपए प्राइस है इसी शेयर का, उसमें 10 का भाग करेंगे तो 100 रुपए आएगा। पी रेशियो 100 हो गया। इसका मतलब पी रेशियो जितना ज्यादा है उतना उसकी अर्निंग किसी कंपनी की कम है, ठीक है। तो पी रेशियो को हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेक करना, ठीक है। तो आपको, मुझे आशा है कि आप समझ पा रहे हैं। तो बुक वैल्यू क्या होती है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट द कंपनी शेयर होल्डर्स would earn if the liquidate and the has paid off the liabilities, ठीक है। बुक वैल्यू सिंपल भाषा में समझेंगे कि जब किसी कंपनी को किसी रीजन वश बंद करना पड़ता है, ठीक है, तो उसकी जो निर्धारित वैल्यू होती है, अ, तो उसको लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू, थोड़ा सा एक आसान भाषा में समझे तो किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू कंपनी की कुल परिसंपत्ति जो एसेट होती है, ठीक है, टोटल एसेट की बात की जाए और उसकी कुल देनदारियों के बीच का शुद्ध अंतर है, ठीक है। बुक वैल्यू कंपनी की परिस्थितियों की कुल वैल्यू को प्रदर्शित करता है। समझ पा रहे हैं आप, बुक वैल्यू जो कंपनी की परिसंपत्तियों की कुल वैल्यू है उसको प्रदर्शित करता है, जो कंपनी द्वारा परिसंपत्तियों को बेचने की स्थिति में कंपनी के शेयर धारकों को प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो अब डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे कि डिविडेंड यील्ड परसेंटेज इज द अमाउंट ऑफ मनी ए कंपनी पेज ए शेयर होल्डर्स फॉर ओनिंग ए शेयर ऑफ इट्स स्टॉक्स डिवाइडेड बाय इट करंट स्टॉक प्राइस। किसी कंपनी का जो शुद्ध लाभ होता है ना, क्या होता है कि जब कोई कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है ईयरली, ठीक है, लाभ कमाती है, तब उसको वो उस लाभ का उस कुछ परसेंट अपने शेयर होल्डरों को देना चाहती है, ठीक है। कि मान लो मुझे इतना अर्निंग हुई तो ये ऐसा इतना प्रॉफिट हुआ, तो उस चीज को मैं कि आपको ये कुछ उसका कुछ परसेंट आपको मैं दूंगी। तो आप सपोज दैट आपके पास पर शेयर उसका रेशियो निकालना पड़ता है, ठीक है। कि आप मान लो 1,000 रुपए शेयर की वैल्यू है, तो उसमें से अगर वो 2 रुपए दे रहे हैं तो उसका वो वैल्यू निकालेंगे परसेंटेज वाइज कि इतना इस शेयर का इतने परसेंट हमको डिविडेंड के रूप में देना है, ठीक है। तो मान लो आपके पास 10 शेयर हैं रिलायंस के, वो 2 रुपए पर शेयर आपको डिविडेंड दे रहा है, तो 10 दूनी 20 रुपए आपका आ गया, ठीक है। किसी किसी के लाखों में शेयर पड़े होते हैं तो उनका बहुत ज्यादा डिविडेंड ही साल में आ जाता है, ठीक है। तो डिविडेंड परसेंटेज वाइज इसकी ये सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती है किसी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, इसमें समझना पड़ेगा हमको कि फेस वैल्यू क्या होती है। आखिर फेस वैल्यू होती क्या है, फेस वैल्यू वह वैल्यू है जब कोई कंपनी आईपीओ के जरिए पहली बार अपने शेयर को जारी करती है, ठीक है। जैसे आप सुनते होंगे कि इस कंपनी का आईपीओ जारी हो रहा है, इस कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आईपीओ के जरिए किसी कोई कंपनी जब अपने वैल्यू को लेकर के आती है, ठीक है। फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू वह वैल्यू है जब कोई कंपनी आईपीओ के जरिए से पहली बार अपने शेयर को जारी करती है, तो कंपनी की पहले एक शेयर की वैल्यू निर्धारित की जाती है कि इस शेयर की इतनी वैल्यू होगी, ठीक है। इसे शेयर की इस वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है, इस शेयर वैल्यू के नाम, फेस वैल्यू को हम शेयर वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। कि इतने शेयर के आज की डेट में इतना शेयर का प्राइस है ओपनिंग टाइम पे, ठीक है। फेस वैल्यू को एमआरपी या अंकित मूल्य भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब कोई कंपनी आईपीओ के रूप में अपने शेयर को जारी करती है, उस टाइम पर उसका प्राइस क्या है, किस प्राइस को लेकर के वो जारी किया है, वो कंपनी की फेस वैल्यू होती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमें, आप, मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको देखना पड़ता है एक
शेयर में इन्वेस्टिंग के अंदर यहाँ से हम फंडामेंटल डिटेल में जा करके हम चेक कर सकते हैं कि क्या क्या हमें चीजें चेक करनी चाहिए, ठीक है। और हमें प्रॉफिट, यहाँ से फाइनेंशियल प्रॉफिट तो देख ही सकते हैं कितना क्वार्टरली प्रॉफिट होता है, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। ईयरली प्रॉफिट कितना होता है, तो ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। यहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं कंपनी की, ठीक है। कितना रेवेन्यू हुआ, एक्सपेंशन कितना हुआ, सारी चीजें यहाँ पे कंपनी की दिखाता है कि रिलायंस इंडस्ट्री का क्या क्या हुआ, ठीक है। तो किसी भी शेयर को हम खरीदने के पहले क्वार्टरली, ईयरली, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, सारी चीजें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। हर महीने की क्वार्टरली भी चेक कर सकते हैं, कैश फ्लो चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी ईयरली भी चेक कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें चेक करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि हर कंपनी का ओपनिंग कैश कैश बैलेंस 2019 में कितना प्रॉफिट था, 2020 में कितना था, 2021 में कितना था, 22 में कितना था, 23 में कितना था। मतलब ये चीजें हमें देखनी चाहिए कि कैश, जब कंपनी कोई कोई भी कंपनी आगे अपने बढ़ते हुए चरण में होती है ना, हर साल उसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी कंपनी को हमको चूज करना चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। और भी लॉन्ग टर्म व्यू, देखो इन्वेस्टिंग क्या चीज होती है, जब आप कोई, सिंपल सी बात है यार कि अगर शेयर मार्केट को शॉर्ट टर्म में समझ रहे हैं ना, तो ये इम्पॉसिबल किसी भी, मैं आपको ये सारी चीजें बता दे रहा हूँ कि शेयर मार्केट को अगर आप शार्ट भाषा में समझना चाह रहे हैं ना, तो दैट इज इम्पॉसिबल। शेयर मार्केट को आप शार्ट भाषा में नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म व्यू रखना पड़ेगा, ठीक। लॉन्ग टर्म में आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, अभी हमें एक चीज और चेक करना चाहिए, वो क्या है, प्रोमोटर्स की वैल्यू क्या होती है, प्रमोटर क्या होता है, ठीक है। प्रमोटर्स होल्डिंग क्या होती है, शेयर होल्डिंग क्या होती है, ये सारी चीजें हमको देखना चाहिए कि कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग होगी उतना ज्यादा हो, हमें ये लगता है कि प्रमोटर्स की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, ताकि प्रमोटर्स की वैल्यू वो वैल्यू होती है कि को टोटल शेयरों में कितने परसेंट शेयर उसके मालिक के नाम है, ठीक है। प्रमोटर वैल्यू का मतलब यही होता है। 1 सेकेंड जी। अबाउट रिलायंस कंपनी यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सारे ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें, कब से कंपनी स्टार्ट हुई, इसका सिंबल क्या है, ये सारी चीजें आप आसानी से देख सकते हैं। हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की, तो 50.39% है। 50% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, जो कि सबसे ज्यादा है, ठीक है। टोटल शेयरों में से 50% शेयर प्रोमोटर्स उसके मुकेश अंबानी जी के ही है, ठीक है। तो जब जितनी ज्यादा प्रोमोटर्स की होल्डिंग होती है, उतनी ज्यादा थोड़ा सा आशा होती है कि नहीं, हाँ, जब कैपेबिलिटी है कंपनी के अंदर और मालिक के अंदर भी, ठीक है। ये एफआई, फॉरेन इन्वेस्टर के कितनी होल्ड शेयर होल्डिंग है, एफआई की है 24%, 22%, ठीक है। रिटेल एंड अदर, हमारे तुम्हारे जैसे लोग कितना इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, जो कि 11% है, ठीक है। 11-12% है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो जितनी ज्यादा प्रमोटर्स की म्यूचुअल फंड है, 6.45%, ठीक है। तो ये चीजें हमको क्लियर कट देखनी पड़ती हैं और समझनी पड़ती हैं कि ये सारी चीजें हमको देख करके ही किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म का भी रख करके हमें एक अच्छे शेयर को बाय करना चाहिए, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री की आल्सो मेरे पास इन्वेस्टिंग है, और काफ़ी शेयर मैं खरीद रखा हूँ, ठीक है, जो कि आज से 3 साल पहले के लिए हुए हैं, ठीक है। एक अच्छे प्राइस में मैंने चूज किया था और लिया था, ठीक है। बात करें अब की, उनका अच्छा थोड़ा सा रिटर्न है, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी को। वीडियो अच्छा लगे तो आप सब शेयर करें वीडियो को, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। ऐसी जानकारी मैं आपको हमेशा देता रहूँगा। धन्यवाद।